आपको ले चलते हैं पंचकुला, जहां पर एनएफटी का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल क्या कुछ करें, सुन लेते हैं। और सभी यहाँ उपस्थित हरियाणा के चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, इस पूरे क्षेत्र के सभी सम्मान्य नागरिक भाइयों और बहनों, मेरे लिए तो हरियाणा आना वास्तव में एक बहुत ही पर्सनल अनुभव रहता है, पर्सनल खुशी की भी बात रहती है। मैंने जैसे बताया कि मूल रूप से पार्टीशन के थोड़ा पहले परिवार अंबाला छावनी में आया था। बहुत ही तकलीफ़ों में वहाँ पे फैमिली का गुजारा हुआ। शुरुआत के दिनों में समझता हूँ हर संभव तकलीफ़ पाई होगी, देखी, सुनी, करी। पार्टीशन के दिनों में ट्रेनें आती थी, उस समय का जो कभी कभार पापा या मम्मी से या दादी से मालूम पड़ता था। वास्तव में हरियाणा ने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ सफ़र किया है। और मैं समझता हूं कि उस सब के बाद जिस प्रकार से हरियाणा और हरियाणवी उभरे हैं, जो लंबा विकास का, अब सफ़र को मैं अलग रूप में देख रहा हूं, जो लंबा विकास का सफ़र हरियाणा ने किया है, उसमें गत 8 वर्षों में जो मनोहर लाल जी ने कुशल नेतृत्व दिया, निर्णायक नेतृत्व दिया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। शायद आपका पर्सनल फोकस नहीं होता तो हम आज इस निफ्ट के उद्घाटन के कार्यक्रम में खड़े भी नहीं होते। आने के पहले मैं स्मृति जी से बात कर रहा था और धन्यवाद भी कर रहा था कि उन्होंने हमारे प्रदेश में यहाँ पे निफ्ट का कैंपस दिया। तो उन्होंने कहा, मनोहर लाल जी ने तो मेरे को जीना आराम कर दिया था, मुश्किल कर दिया था कि मेरे को यहाँ पे निफ्ट का कैंपस चाहिए। और ये इनकी दूरदर्शिता की सोच का एक प्रतीक है कि इनके ध्यान में था कि हरियाणा ने जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में गुड़गांव में एक अपनी छाप बनाई है। पूरे विश्व में आज गुड़गांव पहचाना जाता है। पूरा विश्व आज जितना दिल्ली को जानता है उतना आज गुड़गांव को जानता है। एक प्रकार से गुड़गांव की अपनी एक छाप बनी है। पूरे विश्व की कंपनियां वहाँ पे हैं, पूरे विश्व में वहाँ से एक्सपोर्ट होता है सर्विसेज का। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फॉर्च्यून 500 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। तो सॉफ्ट पावर का जो लाभ है, जो सॉफ्ट पावर टेक्निकल एजुकेशन से मिलती है, उसका जो आगे चल के प्रदेश को लाभ मिलता है, उसका अनुभव, उसकी समझ माननीय खट्टर जी ने महसूस की। और उनके ध्यान में आया कि कपड़ा विभाग एक ऐसा है, कपड़ा वस्त्र विभाग एक ऐसा है जो, जैसे आप हमारे अभी मित्र ने बताया कि फार्मिंग के बाद, कृषि के क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा अगर कोई रोजगार या काम के अवसर निर्माण करता है तो वो वस्त्र का कामकाज है। चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो फैब्रिक हो, यान हो, जिनिंग हो, डाइंग हो, फैशन टेक्नोलॉजी हो, फैशन गुड्स हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इस बात को विशेष रूप से आग्रह करते हैं कि भारत की जो प्राचीन कलाएं थी, जो भारत का धरोहर था, जो वस्त्र विभाग में एक भारत का इतिहास रहा है, उसको हमें फिर एक बार भारत में स्थापित करना है। और जिसके लिए उन्होंने वो 5 F's का मंत्र हम सबको दिया था कि फार्म से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन, और फिर फैशन से लेके फॉरेन, कि एक्सपोर्ट हो, निर्यात हो, दुनिया भर में हमारा यहाँ का सामान जाए। और इस 5F को अगर पूरा करना है तो मैं समझता हूँ फैशन एक इतनी अहम कड़ी है। और अच्छा फैशन का यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स बने, हरियाणा के स्टूडेंट्स भी चुन के आए, इसमें एडमिशन लें। मैं तो समझता हूँ मेरिट पे भी हमने तो कोशिश करनी चाहिए। निफ्ट पंचकुला क्यों, हमारे 17 कैंपसेस में हरियाणा के बच्चे जाने चाहिए, बड़े रूप में सिलेक्ट होके अपनी क्षमता पे, अपने कर्तृत्व पे। और
जो इसकी संभावनाएं हैं, अब इसमें मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद इसकी कम समझ होगी, पर हमारी बहनें जो यहाँ पे हैं वो बता पाएंगी कि वो जब कोई सामान लेने जाते हैं तो वही शॉल 2,000 रुपए की भी होती है, वही शॉल 20,000 की भी होती है, अलग शॉल 2 लाख की भी होती है, और मैं समझता हूँ शायद 20 लाख की भी होती है। वही कपड़ा सोफा के ऊपर लगता है 100 रुपए मीटर हो सकता है, वही 2,000 रुपए मीटर हो सकता है। हर चीज में जो वस्त्र विभाग से जुड़ी हुई है उसमें एक बार ब्रांड एसोसिएट हो जाए। ब्रांड तब एसोसिएट होता है जब उसमें अच्छी डिजाइन हो, अच्छी पैकेजिंग हो। तो एक पूरा इकोसिस्टम टेक्सटाइल्स का हम हरियाणा में क्रिएट करें। अभी अभी माननीय स्पीकर साहब कह रहे थे कि हमको यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क भी चाहिए, उसके बारे में अलग से जरूर हम चर्चा करेंगे। परंतु मुझे लगता है कि ये एक जिसको कहते हैं फल्क्रम अब हरियाणा में आ गया है। दिस विल बी द फल्क्रम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर टेक्सटाइल सेक्टर। और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे, और आपको ध्यान होगा, और अगेन मेरी बहनों को शायद ज्यादा ध्यान में आएगा अगर मैं कहूं कि निफ्ट से पढ़ के रोहित बाल आज जो है वो रोहित बाल निफ्ट से पढ़ के रोहित बाल बना, या सब्यसाची निफ्ट से पढ़ के आज एक ब्रांड बना। अभी अभी जैसे बताया गया कि जो बच्चे पास आउट हुए उसमें 27 को तो कैंपस में ही नौकरी मिली, बाकी 2 शायद हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और बाकी अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो एक तरीके से उद्यमिता की, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी इससे माध्यम से नए नए अवसर खुलेंगे, जो मुझे लगता है हरियाणा में बहुत स्वाभाविक रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी बल देंगे, यहाँ पे नई नई चीजें लेके आएंगे। और मेरा ये दूसरा विजिट है ये पिछले 20 दिन के अंदर। 21 तारीख को योग दिवस पे भी मैं आया था कुरुक्षेत्र में। तो जिस हरियाणा ने हमें गीता दी, जिस क्षेत्र में हम यहाँ पे बैठे हैं जहाँ पे माता मनसा देवी का शक्तिपीठ है, बाजू में ही मुझे बताया गया कि नादा साहिब गुरुद्वारा भी यहीं से एकदम बाजू में है। तो और जिस प्रकार का पंचकुला का डेवलपमेंट मैंने अभी देखा, तो ये तो अपने आप में एक ऐसी टाउनशिप बन जाएगी जो डिफाइन करेगी हरियाणा के भविष्य को। और मैं समझता हूं एक छोर पे आपके गुड़गांव है, दूसरे छोर पर पंचकुला।